Hi everyone, welcome back to the next video. If you are new to my channel, hi, my name is Aditi. Currently, I am a second year undergrad student at IIT Ropar and I am pursuing engineering. So काफ़ी सारे students हैं, उन्होंने मुझसे मेरी branch के बारे में they asked me in the comment section. So branch को मैं मेरी कौन सी branch है that I will disclose in the last. So आपको complete video देखना पड़ेगा if you want to नो कि कौन सी मेरी ब्रांच है। और जैसा आपने थंबनेल में रीड किया होगा, इस पूरे वीडियो में मैं हॉस्टल एसेंशियल्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रिंग फ्रॉम योर होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन ईजिली गेट इन द कैंपस एंड व्हाट आर द थिंग्स अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो आप ना स्किप कर सकते हो, वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मस्ट हैं, जो आपके पास होनी ही चाहिए। सो स्किप करके इफ़ इन केस देख रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जैसे डॉक्यूमेंट्स वाला एक सेक्शन रहेगा तो वो मिस मत करना, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज में ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होंगी, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देयर विल बी वन सिंगल बेड प्रोवाइडेड टू यू, वन स्टडी टेबल, वन चेयर और वन अलमीरा जिसमें आप अपने क्लोथ्स रख सकते हो। काफ़ी सफिशेंट स्पेस होता है, हमारे पर्टिकुलरली जो अलमीराज रहती है काफ़ी सफिशेंट स्पेस होता है, आप अपने क्लोथ्स ईजिली रख सकते हो। और जो मेट्रेस होगा वो कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता है, कॉलेज सिर्फ बेड प्रोवाइड करेगा, मेट्रेस आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। अब जो मेट्रेस है वो इजीली कैंपस में अवेलेबल होता है। जब आप जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, तो आपको वहीं पे हमारी जो यूटिलिटी ब्लॉक है वहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे मेट्रेसेस हो गए, बाकी सारी डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप परचेज़ कर सकते हो। और जो प्राइस रहता है वो अफोर्डेबल होता है। सिंगल मेट्रेस का जो रहता है, सिंगल बेड का जो मेट्रेस होता है उसका जो प्राइस है वो अराउंड 1500 to 1000 वेरी करता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है, राइट। कीप 2 सिंगल बेड शीट्स, 1 पिलो, 2 पिलो कवर्स और कुशन भी आप रख सकते हो, कभी बैक में इनकेस पेन हो जाए तो इट इज़ हेल्पफुल, वो काफ़ी रिलीफ देगा आपको। और सिंस अभी विंटर्स आ रही हैं तो आप जिस भी लोकेशन में जा रहे हो मेक श्योर करना कि वहाँ का वेदर कैसा है वो नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स ले जाओ। अब जैसे यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में विंटर्स आ चुकी है एंड विंटर के सारे क्लोथ्स प्लीज़ मेक श्योर करना कि लेकर आएँ, आप ब्लैंकेट्स लेकर आएँ, पूरी कलेक्शन लेकर आएँ वुड से। और अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो समर का भी थोड़ा बहुत लेकर आएँ, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कि दिन में इतनी ज़्यादा अगर ठंड नहीं होती है तो समर के भी हम पहनते हैं, तो इसीलिए अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो समर का थोड़ा सा लेकर आएँ। बट अगर आप काफ़ी दूर से काफ़ी पास से आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ विंटर्स का ही लाना, तो ब्लैंकेट्स वगैरह लेकर आना बिकॉज विंटर्स स्टार्ट हो चुके। सो रॉयल्टीज़ में ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया और आपके लिक्विड डिश वॉश हो गया, बॉडी वॉश, अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो सोप, और उसको होल्ड करने के लिए सोप होल्डर भी नीड। स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फेस क्रीम हो गया, आपके जो भी आप सनस्क्रीन अगर लगाते हैं, सनस्क्रीन अभी तो नीड नहीं है बट सनस्क्रीन आप रख सकते हो। ऑयल हो गया, हेयर प्रोडक्ट्स हो गया जैसे शैम्पू, कंडीशनर, तो वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यूटेंसिल्स कौन कौन सी लानी है। तो मेस में ऑलरेडी हमें जो प्लेट्स वगैरह होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद अपनी पर्सनल लेके जाते हैं। मेस में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपको कभी मन ना करे मेस में खाने का, तो आप कैफेटेरिया से खा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ज़ोमैटो से, तो यहाँ पे ज़ोमैटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो जाती है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आप मैगी खा रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ बना के, आई मीन बाहर से ला के, नॉट बना के, अलाउड नहीं है, बाहर से ला रहे होंगे, तो उसके लिए यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या क्या लाना है, एक प्लेट ले आना और 2 प्लेट्स ले आना बेसिकली, एक नॉर्मल ले आना और दूसरी प्लेट ऐसी लाना जिसमें सेक्शंस हो, वो हेल्पफुल हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है बट चॉइस है। एक बाउल हो गया और मग हो गया, ग्लास हो गया, और मेक श्योर करना कि वाटर बॉटल्स भी 2 लेकर आना, जो कैपेसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट एक की तो 1 लीटर हो, सो दैट आप बार बार आपको फिल करने की झंझट ना हो।
तो वो सारी चीज़ें ध्यान में। अब क्योंकि आप काफ़ी ऐसा होने वाला है कि आप घर के खाने को मिस कर रहे होगे, तो अगर कोई एक स्पेसिफिक फूड है जो आपको अपनी मम्मा के हाथ का काफ़ी पसंद है तो आप ला सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि लाने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कैफेटेरियाज़ हैं, काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स हैं, तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करवा सकते हो। बट हाँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक है, कोई डिश जो आपको बहुत पसंद है, तो फॉर श्योर आप ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फूड पसंद है वो ला सकते। फर्स्ट के टाइम में हमें कॉफ़ी हो गया, बॉर्नविटा, जैम, ये सभी चीज़ें, बटर, ये सब कुछ चीज़ें उधर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट के टाइम हमें मिलती है, और हमें दूध भी मिल्क भी मिलता है ब्रेकफास्ट के टाइम। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तो आप काफ़ी स्पेसिफिक हो कि हाँ आपको जैम, ब्रेड, बटर ये सब लाना ही है, ला सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ना डाउट पूछा कि जो कि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम सभी के अंदर होता है, तो कि बुक्स लानी है क्या, बुक्स परचेज करनी है क्या, क्योंकि हम 12th के बाद ना जेई फेज से निकले होते हैं, तो हमें होता है कि कौन सी बुक पढ़नी है। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या हो जाती है जब हम कॉलेज में आते हैं कि हम सॉफ्ट कॉपीज से पढ़ रहे होते हैं, जो भी प्रोफेसर्स ने रेफरेंस बुक जो भी हमें गिवन दी होती है उसकी सॉफ्ट कॉपीज हमारे पास होती हैं। बुक्स लाने की, परचेज करने की, आई वुड सजेस्ट, इट्स माय एडवाइस कि अभी मत करना। अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करनी है, फिगर आउट करना खुद से कॉलेज में आके कि मुझे कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं। लेने की नीड नहीं है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि वी हैव लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइब्रेरी है, लेकिन जो भी प्रोफेसर्स ने रेफरेंस बुक्स दी होती हैं वो उधर ऑलरेडी हमें मिल जाती है और हमें उसे इशू करवा सकते हैं, तो परचेज करने की नीड नहीं पड़ती है। और इन केस मान लो कि वो बुक जो आपको चाहिए, जो प्रोफेसर्स ने बताई है, वो नहीं है उधर अवेलेबल, तो सॉफ्ट कॉपीज तो फॉर श्योर होती ही हैं। और इफ़ यू आर समवन जिसे रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती है एंड वो कॉलेज में आके दे वांट कि हाँ रीडिंग करें, तो आपका जो भी स्पेसिफिक, आप जैसे भी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं वो ला सकते हैं। जैसे नॉवेल्स हो गया, कॉमिक बुक्स हो गया, या सेल्फ हेल्प ग्रोथ बुक्स हो गई। तो मुझे पर्सनली सेल्फ हेल्प ग्रोथ बुक्स पसंद थी, तो मैं वो लेकर आई थी। चॉइस है, अगर मैंडेटरी नहीं है, चॉइस है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब जैसे नोटबुक्स हो गया, स्टेशनरी का जितना भी सामान होता है, अगर आप काफ़ी पास से आ रहे हो तो ले आना, बट आप काफ़ी दूर से आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि लाने की नीड नहीं है। रीज़न भी, कैंपस में ऑलरेडी स्टेशनरी शॉप है, तो वहाँ से सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। इफ़ इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टेशनरी शॉप का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, MRP पे ही दे रहे, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। यूटिलिटी ब्लॉक में ही सारे जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी वहीं पे होती हैं। स्टेशनरी शॉप है हमारे कैंपस में। स्टेशनरी शॉप में आपको प्रिंटिंग हो गया, जो भी बेसिक स्टेशनरी शॉप में सारी चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे भी मिलती हैं। इवन गिफ्ट आइटम्स भी मिलते हैं, इफ इन केस आपको अपने फ्रेंड को या किसी भी दूर अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट करना, तो आप इजीली परचेज कर सकते हो। अब जो लाइब्रेरी में भी जो है प्रिंट हो जाता है और काफ़ी ठीक प्राइस पे होता है, वुड से इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होता। 1 पेज का आई गेस 1 रुपीज़ लगता है। कोर्स है वो इंजीनियरिंग आपने लिया हुआ है, तो आपको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट आएगा आपको, उसमें ड्राफ्टर की नीड पड़ती है। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो कुछ कोर्सेज आएंगे आपको फर्स्ट ईयर में या फर्दर भी आते हैं, तो उनमें हेल्प होता है हमें कि कैलकुलेशन इजी करने में। तो अब ये ड्राफ्टर हो गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया। आई वुड सजेस्ट, अगर सीनियर से मिल रहा है, सीनियर दे रहे हैं, इसको रीसेल कर रहे हैं, तो आप उनसे परचेज कर सकते हो, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि सीनियर देख लेना, बिकॉज कभी कभी सीनियर फ्री में भी दे देते हैं। सो ड्राफ्टर तो मुझे तो सीनियर्स ने, काफ़ी सारे सीनियर्स थे, तो हम में से उन्होंने जो है लैब कोट और इवन जो ड्राफ्टर थे उन्हें फ्री में लिए थे। अब नेक्स्ट बिगेस्ट डाउट जो सब आई वुड से कि सभी के अंदर होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग ले रहे हो और आपकी ब्रांच जो है मान लो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, अगर आपकी सिविल है या आपकी मैकेनिकल है या केमिकल है, तो क्या ज़रूरी हो जाता है इंजीनियरिंग में लैपटॉप लेना? सो इसका जो आंसर है इज़ येस, इट इज़ मैंडेटरी। रीज़न इज़ कि जो फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज होंगे, डजेंट मैटर आपकी कौन सी ब्रांच है, सभी को कॉमन कोर्सेज होते हैं, लेकिन उस कोर्स में आपको कोडिंग करनी पड़ती है।
तो यस, लैपटॉप मैंडेटरी है, आपको परचेज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स हैं अपने साथ रखें व्हेन वी आर कमिंग टू कॉलेज। नंबर 1 थिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। प्लीज़ मेक श्योर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इफ़ आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है ना, तो आप सॉफ्ट कॉपी तो एटलीस्ट मस्ट है कि आपके पास होनी ही चाहिए। दैट इज़ मस्ट। प्लीज़ मेक श्योर करना कि वो नहीं भूले, बिकॉज आप काफ़ी दूर से आ रहे हो, फिर कोई डॉक्यूमेंट हो गया अगर आप भूल गए तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो दैट्स वाई प्लीज़ मेक श्योर करना कि मत भूलिएगा, ये नोट डाउन कर लेना। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे स्कॉलरशिप्स होंगी जो कि फ्लोट होंगी जब आप कॉलेज में आएंगे, तो उसके लिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट की नीड होगी। इफ़ इन केस आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना। 10th 12th की जो मार्कशीट है वो लेकर आइएगा। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सभी की ना हार्ड कॉपीज लेकर आना। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स काफ़ी सारी, ढेर सारी आई वुड से लेकर आना, क्योंकि कभी यहाँ चाहिए होगी, कभी वहाँ चाहिए होगी, कभी हॉस्टल के काम है, कभी फिजिकल रिपोर्टिंग जब कॉलेज में कर रहे हो, एनरोल कर रहे हो अपने आप को बीटेक के कोर्सेज में, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। तो काफ़ी सारी मल्टीपल कॉपीज उसकी रखना। बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट की जो पासबुक है वो भी रखना आप अपने साथ। जो जेईई एडवांस का आपका जो एडमिट कार्ड था वो भी आप रखिएगा, और जो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिला था उसकी हार्ड कॉपी रखना, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे। कि SBI की ब्रांच है हमारे कॉलेज में, यूटिलिटी ब्लॉक में। हाँ, ATM कार्ड भी रख लेना इफ इन केस आपका है तो। और यदि आप उनमें से हो जिनको काफ़ी अपने घर वालों की याद आने वाली है, सभी को आती है, लेकिन आप खत वत लिखना चाहते हो अपनी फैमिली को, तो हम कॉलेज में पोस्ट ऑफिस भी है। सो अगर कोई भी खत भी भेजना है किसी को तो आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप का ज़माना है, बट चलो पोस्ट ऑफिस है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लोथ्स की। कैजुअल वेयर्स लेकर आना, पार्टी वेयर्स लेकर आना, और एथनिक एटलीस्ट एक तो लेकर ही आना, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं। अभी रिसेंटली, जैसे आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेक श्योर कि पहले देख लेना आप। डांडिया नाइट हो गया, और काफ़ी डांडिया नाइट हुआ, अभी दिवाली थी, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो एथनिक वेयर काम आ जाता है। अगर आपके पास काफ़ी दूर से आ रहे हो और आप नहीं ला पा रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑर्डर करवा ही सकते हो। तो उसमें टॉवल ले आना, ड्रेसेस भी ला सकते हो। और फॉर्मल बॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि फॉर्मल वियर लेकर आना, क्योंकि जब आपकी फ्रेशर्स होगी तो फॉर्मल वियर ड्रेस कोड रहता है, तो आप लेकर आइएगा। फॉर्मल वियर ला रहे हो तो फॉर्मल शूज़ भी ले आना। और जो गर्ल्स है वो फुटवेयर में सैंडल हो गया, वन स्पोर्ट शूज़ हो गए, कैजुअल शूज़ हो गए, वो ले आएगा। कंफर्टेबल शूज़ जो कि वॉकिंग के लिए ठीक रहेगा आपको, वो लेकर आइएगा। बाथरूम स्लीपर्स मैंने पर्सनली यहीं से परचेज़ किया था, इवन तो मैं पास से ही हूँ, बट मेरा कोई कॉलेज है वो काफ़ी पास है मेरे घर से। बट आई वुड से कि आप बाथरूम स्लीपर्स यहीं से परचेज़ कर सकते हो। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हो तो ज़रूरत नहीं, यहीं आके आप परचेज़ कर सकते हो। यूटिलिटी ब्लॉक में जो जनरल स्टोर है हमारा, वहाँ से मिल जाता है अफोर्डेबल प्राइस, नॉर्मल प्राइस रहता है जो होता है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और जैसे बकेट हो गया, बकेट वगैरह जितना भी स्टफ़ है, बकेट हो गया, मग हो गया, कोई सूप कंटेनर हो गया, मान लो वॉल हुक्स हो गए, सब कुछ आर अवेलेबल इन द कैंपस। यू डोंट हैव टू वरी। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, यहाँ आके ही परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कैंपस में जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है, तो आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लास्ट ऑप्शन है। रिलायंस जियो के स्टोर्स खुले हुए हैं, रोपर मार्केट में खुद हमने जो है विशाल मेगा मार्ट है तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। यहाँ से अराउंड 10 मिनट्स ही लगते हैं कैंपस से। नेक्स्ट एक टॉपिक है जो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड हैं हॉस्टल्स में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आ गया आपकी कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल हो गई या फिर हीटर हो गया, चीज़ें अलाउड नहीं है। दी आंसर इज़ नो, अलाउड नहीं है। अगर आप कोई और कॉलेज में जा रहे हो, हमारे कॉलेज में तो अलाउड नहीं है, अगर आप किसी और कॉलेज में जा रहे हो तो आप वहाँ जाके देख करके कि कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान कि आपको ले जाना या नहीं ले जाना। बट अगर फर्स्ट टाइम आप कॉलेज जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट मत लेके जाना, बिकॉज इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, हीटर, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड।
ओके। तो वहाँ पे लेन पोर्ट है, तो इफ़ इन केस आपके पास लेन केबल घर पर है तो आप ला सकते हो। इफ़ इन केस नहीं है तो परचेज करने की मुझे नहीं लगता आपको नीड होगी, लेकिन स्पीड अच्छी है, इट्स ग्रेट। बट लेन पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा लेन से बात कर लेते हैं कि कभी बारिश हो गई तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ रही होगी, अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हैं तो नेल कटर की ज़रूरत होगी, तो नेल कटर ले आइएगा। ये हमें रोप्स हो गया, अगर आपको कपड़े सूखने डालने हैं तो दैट इज़ उसके लिए एक रोप्स की नीड होगी, तो रोप्स ले आना। क्लिप्स हो गए और हैंगर्स हो गए जिसमें आप हैंग कर सकते हो अपने क्लोथ्स को अलमीराज के अंदर रखने के लिए। पेन्स होगी, न्यूज़पेपर्स हो गए और डस्टर्स ले आना, बिकॉज रूम की क्लीनिंग करनी होगी तो नीड होगा। वैसे फ्लोर की जो क्लीनिंग होती है, मैंने हॉस्टल वीडियो जो मैंने हॉस्टल 2 दिया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि क्लीनिंग स्टाफ होते हैं वो रूम की सफाई करते हैं, बट वो फ्लोर की ही करते हैं। तो आपको जैसे आपका स्टडी टेबल साफ कर रहा है तो डस्टर्स की नीड होगी, तो आप डस्टर्स ले आइएगा। एक्सटेंशन बोर्ड जो है अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, आई वुड सजेस्ट यहीं पे मिल जाएगा, नीड नहीं है घर से लाने की अगर घर पे ऑलरेडी है ना। बट एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा कैंपस में। स्टडी टेबल, अब बेड स्टडी टेबल एक पर्सनल चॉइस है। जैसे स्टडी टेबल का एक फ़ायदा होता है कि अगर आप चेयर और स्टडी टेबल में पढ़ के थोड़ा बोर हो चुके तो बेड में आप काम कर सकते हो, तो बेड स्टडी टेबल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ले आना, मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र हो गया, पाउडर हो गया, ऑयल हो गया। हम हॉस्टल्स में रहने वाले हैं और ऐसा नहीं होता कि हर दिन, एक तो विंटर्स भी है बट समर्स में तो हर दिन ही नहाना पड़ता है, बट ऐसा हो जाता है कि इवन क्लास आपकी मान लो 9 AM पे और आप 5 मिनट पहले उठ रहे हो तो नहाने का टाइम नहीं मिलता है, तो परफ्यूम आर मैंडेटरी, आई वुड से परफ्यूम्स लेकर आना। साइकिल सिस्टम होता है, ठीक है। सो साइकिल्स अब आपको कैंपस में भी परचेज कर सकते हो, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, या फिर रोपड़ मार्केट में ही देयर आर लॉट ऑफ साइकिल स्टोर्स जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन कुड भी कि आप किसी सीनियर्स जो हैं जो पास आउट होते हैं तो वो मेल डाल देते हैं रिगार्डिंग जो भी सेल कर रहे हैं, तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है वुड से, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सीनियर्स होंगे जो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको साइकिल्स मिल रही होंगी, राइट। इज़ इट मैंडेटरी टू हैव अ साइकिल? अब इसका आंसर डिपेंड्स ऑन द पर्सन चॉइस, पर्सनल इंडिविजुअल हो सकता है। कैंपस में आइए, अगर आपको लगता है, इफ़ यू फाइंड 1 वीक आप देखना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि आपको नीड लग रही है, उसके बाद परचेज करना। ऐसे कम मैंडेटरी नहीं है, पूरा पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है आपको परचेज करना है तो कीजिए, अगर नहीं तो बात करेंगे मेडिसिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ इन केस आप किसी प्रिस्क्राइब मेडिसिन, डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी हुई हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लेकर आइएगा। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं और काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है मेडिसिन और आप भूल गए तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो आप लेकर आना। बट अगर नॉर्मल जैसे कोल्ड हो गया या फीवर हो गया तो हमारे यहाँ पे यूटिलिटी ब्लॉक में ही मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सेंटर है, तो हम ओपन रहता है, वो 24 आवर ओपन रहता है ऑलमोस्ट। तो अगर आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम से आप खेल रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हो गया, आपको होगा कि क्या बैडमिंटन लेके जाऊँ या फिर क्रिकेट के इक्विपमेंट्स लेके जाऊँ या बास्केटबॉल के। तो जितने भी हमारे क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स, वो खुद प्रोवाइड करवाते हैं। बट अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल पर्सनल है, तो आप ले आना। अगर आप पास से आ रहे हो, अगर आप दूर से आ रहे हो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपको खुद अपने क्लोथ्स वॉश करने हैं तो डिटर्जेंट पाउडर की नीड होगी। स्वेटर्स के लिए इजी यूज़ होता है तो वो भी लाइएगा। और एयर टाइट कंटेनर्स लेकर आना, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होगा बिस्किट्स आप ला रहे हो या कोई फूड आइटम आप परचेज कर रहे हो तो आपको उसको स्टोर करना है, तो एयर टाइट कंटेनर्स आप ला सकते हैं। अब हम कॉलेज में आ चुके हैं, तो कॉलेज में ट्रिप्स बहुत सारी स्टूडेंट्स करते हैं, तो ट्रैवलिंग बैग्स आप लेकर आ सकते हो। और स्लिंग बैग्स, अगर गर्ल्स के पास स्लिंग बैग्स है तो आप वो लेकर आइएगा। काफ़ी सारी ट्रिप्स होंगी तो मज़ा आते ट्रिप्स में। लॉक करना है तो आप एक लॉक लेकर आना, उसकी डबल कीज़ हो मेक श्योर करना, क्योंकि एक आपके पास रहेगी और एक आपके रूममेट के पास रहेगी। मिरर्स नहीं होते हैं बट लेकिन वॉशरूम्स में तो होते हैं, तो वो हो सकता है। बट रूम में अगर आपको चाहिए कि मिरर हो तो आपको मिरर लेकर आना पड़ेगा। थ्रेड और नीडल की, तो थ्रेड और नीडल लेकर आइएगा।
और जैसे क्लॉक होगी, वॉल क्लॉक होगी, वो भी आप ला सकते हो। जो डाउट्स स्टूडेंट्स ने पूछे थे, तो क्या पेरेंट्स अलाउड होते हैं हॉस्टल्स के अंदर? सो जो आंसर है इसका दैट इज़ नो, पेरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। अब बात आती है कि पेरेंट्स जब आपके साथ आएंगे तो वो कहाँ स्टे करेंगे। तो हमारे जो IIT रोपड़ है वहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आपके पेरेंट्स स्टे कर सकते हैं। उनके जो चार्जेस है हमारे टाइम पे, जो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो दे सेड कि अराउंड 1000 to 1200 पर डे होता है। बट स्टार्टिंग में गेस्ट हाउस में फुल हो गया था, तो हॉस्टल्स में ही स्टूडेंट के साथ आई थिंक रहे थे पेरेंट्स उनके, तो उसके चार्जेस होते हैं, राइट। तो ऐसे तो हॉस्टल्स में अलाउड नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में तो स्पेसिफिकली इवन मदर्स को भी अलाउड नहीं किया जाता है हॉस्टल के अंदर। सिंपली क्या है, इट इज़ अ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक मेंटर अलॉट होता है। जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर के होते हैं, तो उनका मेंटर और मेंटी इंटरेक्शन होता है इवन बिफोर कमिंग टू द कॉलेज। सिंपली आएगा तो आप सभी को कोई ना कोई एक मेंटर अलॉट होंगे जिनसे आप अपने डाउट जो भी हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें जो यूटिलिटी ब्लॉक में अवेलेबल हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ बैंक है, SBI बैंक की ब्रांच है, पोस्ट ऑफिस है, केरला कैंटीन है। इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ, आप मिस करते हो साउथ इंडियन फूड, तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, सब कुछ और केरला कैंटीन में। इवन हम तो नॉर्थ से हैं बट स्टिल केरला कैंटीन का जो मसाला डोसा है इट्स रियली गुड। और जूस कॉर्नर है जिसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ जूसेस मिलते हैं, शेक्स मिलते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, सब कुछ मिलता है। और जनरल स्टोर है जिसमें कि डे टू डे के जितने भी आइटम आपको परचेज़ करने आप परचेज़ कर सकते हो। और स्टेशनरी शॉप है जहाँ से आप स्टेशनरीज की चीज़ें ले सकते हो या गिफ्ट आइटम्स ले सकते हो। और एक कैफेटेरिया है एंड मैगी पॉइंट भी है जहाँ जो कि, और ये सारी जैसे मैगी पॉइंट हो गया, कॉफ़ी डे हो गया, और सबसे पुराना जो दुबे कैंटीन है, इनकी जो टाइमिंग्स होती है वो रात तक होती है। तो अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो, आपको भूख लग रही है, तो आप जाते हो, मैगी खाते हो, फिर आते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे एंड आई होप आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया हो और जो आपकी हॉस्टल लाइफ हो वो काफ़ी मेमोरेबल हो। बिकॉज जब मैं आ रही थी ना हॉस्टल, तो मुझे मेरे एक नेबर थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी हॉस्टल लाइफ है काफ़ी इन्जॉय करना, बिकॉज हॉस्टल लाइफ काफ़ी मेमोरेबल होने वाली है। सो सेम आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आपकी जो हॉस्टल लाइफ है बहुत अच्छी हो। आई प्रे। स्टार्टिंग में आई सेड कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग अबाउट माई branch. So my branch is mathematics and computer science engineering. I hope कि मैंने सारी चीज़ें कवर की हो। इफ़ इन केस कोई भी चीज़ रह जाती है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी कोई भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching the whole video. I hope this video was helpful to all of you, and if it was, प्लीज़ मुझे बताइएगा लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। और कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है जो हॉस्टल लाइफ जाने वाला है उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.